नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 27, 27वां प्रैक्टिस सेट आपके लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। तो सभी को भैया नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम, सभी का स्वागत है। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। हर हर महादेव, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी का स्वागत है भैया। प्रैक्टिस सेट नंबर 27 बहुत ही शानदार, आपके टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, बेहतर से बेहतर। तो करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलग होने वाला है। पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से असंगत की पहचान करो। इसमें लिखा है TALMNSHK, MHTBLKNY, BNMKTYLX, KLMYBXTAYTKXSAMZ, इस तरीके से चीजें दी गई हैं। कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है, फटाफट से बताओ। कुछ ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं। कैसे कैसे हाउ कैसे आया आंसर? सी भी आ गया आंसर में। भाई आप टी को देखोगे, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, और टी इसमें भी है, और टी इसमें भी है, और टी इसमें भी है। सभी में टी आ रहा है, इसको आप क्या करोगे, हटा दोगे। सभी में टी है। दूसरा देखो ए, ए इसमें भी है, इसमें ए नहीं है, और इसमें भी नहीं है ए। बी है और ए इसमें। अब दो में ए है और तीन में ए नहीं है। ये कौन महारथी आ गया भैया? चलो ठीक है, ए इसमें भी है और ए उसमें भी है। ठीक है, अब यहां से तो आंसर नहीं आने वाला। एल, एल इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और एल इसमें नहीं है अब, है ना। एल उसमें नहीं है, तो कैसे बताओगे कौन सा आंसर होगा? ठीक है, एम देखोगे, एम इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, सब में है एम। एन को पहचानोगे, एन इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें एन नहीं है, और लास्ट वाले में भी नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो अलग है लॉजिक, कुछ ना कुछ, है ना। तो ऐसे तो आंसर नहीं आने वाला। तो फिर आप क्या करोगे, आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलोगे, क्योंकि किसी में कोई चीज नहीं है, किसी में कोई चीज नहीं है। अगर मैं एच को देखूं तो एच यहाँ है और यहाँ है एच, फिर इसमें एच नहीं है, उसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं लॉजिक थोड़ा अलग है। तो मैं देखता हूँ टी हमारा 20 पर होता है, ए 1 पर होता है, एल 12 पर, एम 13 पर, एन 14 पर, एस 19 पर, एच 8 पर, के 11 पर। तो रियल सम करके देख लो, हो सकता है शायद बात बन जाए। 20 और 1 21 और 12 33, 33 और 13 हो जाएंगे भैया 46, और 14 हो जाएंगे 60, और 19 79, 79 और 8 हो जाएंगे 87, 87 और 11, 87 और 11 हो गए हमारे 98, 98 बनकर आया 98। ठीक है, दूसरे वाले पर चलोगे, 13 और 8 21, 21 और 20 41, 41 और 2 43, 43 और 12 हो जाएगा 55, 55 और 11 हो जाएगा 66, 66 में 14 जोड़ोगे तो हो जाएगा भैया आपका 80, 80 में ये वाला 25 जोड़ोगे तो 105, यहाँ 105 बना। ठीक है, कुछ लॉजिक समझ में आए तो देखना। बी 2 पर होता है, एन 14 पर, एम 13 पर, के 11 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर, एल 12 पर, एक्स 24 पर। जोड़ना सबको। 2 और 14 16 और 13 29, 29 और 11 40, 40 और 20 60, 85 हो जाएगा, 85 और 12 97, 97 और 24 को अगर मैं जोड़ता हूँ, 97 और 24 121 ये हो गया। 11 और 12 23, 23 और 13 36, 36 और 25 हो जाएगा भैया आपका 51, 61, 61 और 2 63, 63 और 24 हो जाएंगे 87, 87 और 20 हो जाएगा भैया 107, और एक 108, 108।
y 25 और 20 45, 45 और 11 55, 55 और 24 को जोड़ोगे तो 79, 79 और 19 को जोड़ूंगा तो 79 और 19 को 98, 98 और एक 99, 99 और 13 हो जाएगा 112, 112 और ये वाला 26, 26, 112 और 26 हो जाएगा 138। कुछ इस तरीके से इनको सबको जोड़ने पर हमको ये चीज प्राप्त हुई। ठीक है, ये चीज हमको प्राप्त हुई है 39, 39 आएगा, सॉरी 39। ठीक है, तो अब आपको देखो, वैसे तो EMZH देख रहे हैं बच्चे, EMZH कहाँ मिल रहा है? EMZH कुछ है क्या? EMZH क्या है ये? तो बाकी तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा था जो आप बता रहे थे, जो आप बता रहे थे, पर बहुत टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग तो है बेटा, क्वेश्चन अच्छा है, शानदार है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दिया है ये, क्योंकि बाकी बाकी चार पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, बाकी चार पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, लेकिन ये वाला एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एग्जाम में ही आया है और ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ग्रेप को पहचानो, ग्रेप को किस प्रकार से दिया गया है? यहां ग्रेप को दिया गया है 21, 54, 3, 48, 15। बड़ा ही आसान सा लॉजिक, 2 सेकंड में आंसर बताओगे, 2 सेकंड में। पहचानो, जी 7 पर होता है और इधर 21 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? 7 तिया 21, 18 तिया 54, 1 तिया 3, 16 तिया 48, 5 तिया 15। तुरंत सभी में 3 की गुणा की गई है, आप भी कर दो। P 16 पर 16 तिया होता है 48, 48 वाला ऑप्शन राइट होगा, 45 वाला गलत, 49 वाला गलत। 5 तिया 15 बिल्कुल ठीक है, 1 तिया 3 बिल्कुल ठीक है, और 3 तिया 9 होता है, 8 नहीं होता, ये गलत, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, बैंगनी, देखो हर तरीके का क्वेश्चन आता है, पहला ही क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, उसमें समय लगा, क्योंकि वैसे देखने पर उसका आंसर नहीं आया, फिर रियल सम से उसका करने पर आंसर आया। बाकी दो क्वेश्चन दोनों ही लगातार आसान पूछ लिए। यदि बैंगनी को पीला कहा जाता है, पीले को हरा, हरे को सफेद, सफेद को लाल, तो पत्ती का रंग कैसा होता है ना? पत्ती का रंग होता है भैया, मैक्सिमम होता है हरा, पत्तियों का रंग हरा ही हम बोलते हैं, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। और हरे को बोला क्या गया है? हरे को बोला गया है सफेद, हरे को बोला गया है सफेद, तो आप आंसर में लिखोगे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, वेरी गुड, सभी का राइट एक तरफ से। मोहित दक्षिण की ओर 120 मीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 120 मीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 90 मीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 120 मीटर चलता है। आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है? 2 सेकंड मात्र में आंसर, 2 सेकंड में फटाफट से बता दो, स्पीड के साथ। युवराज बागी भैया, भैया दिख रहा है, कॉपी पेस्ट मत करो बेटा, आप दिख रहे हो, खूब अच्छे से चमक रहे हो, मलूक लग रहे हो, कतई एकदम मलूक दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मोहित दक्षिण की ओर 120 मीटर चलता है, दक्षिण की तरफ 120 मीटर चलता है, साउथ डायरेक्शन की तरफ, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, 120 चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, 90 मीटर चलता है, और फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 120 चलता है। पूछा गया है कितनी दूर है, तो भाई 120 तो ये हो जाएगी, 90 ये हो जाएगी, कहानी खत्म। 120 प्लस के 90 टोटल मिलाकर हो जाएगा 210 मीटर, 210 मीटर। नेक्स्ट भाई, इन चिन्हों का अर्थ आपको दिया गया है और व्यंजक में x का z से क्या रिश्ता होने वाला है ये आपको बताना है। सारे चिन्हों की वैल्यू आपको दी गई है, x लेस देन w, और ये भैया बराबर का सा चिन्ह दिया है y, और फिर ग्रेटर देन z। सारी वैल्यू रखो और बताओ कौन सा विकल्प, x का z से क्या रिश्ता है, x का z से क्या रिश्ता होने वाला है, पहचानो। अगर मैं बात करूं, इस ग्रेटर देन का अर्थ क्या दिया है? ई एफ की बहन है, यानी कि पहला वाला इंसान दूसरे वाले इंसान की बहन है, बहन।
इस वाले चिन्ह का अर्थ क्या दिया है, ई एफ की माता है, यानी कि पहला वाला इंसान दूसरे की माता, ये बहन हो गई, बहन की ये माता हो गई। इस लेस देन का अर्थ है ई एफ का भाई है, यानी कि माता का भाई है, और माता का भाई आप जानते हो कौन होता है। पूछा था एक्स का जेड से क्या रिश्ता है, एक्स का जेड से, ये इसकी बहन हो गई वाई, बहन की माता माता होती है, और माता का भाई होता है मामा। माता का भाई कौन होता है, माता का भाई होता है मामा। ऑप्शन नंबर 2 पैटर्नल मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल ऑप्शन नंबर बी पर जाकर आप इसको टिक कर दोगे, बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस ये क्वेश्चन आपका हो चुका है भैया, पिछले प्रैक्टिस सेट में हो गया था, तो ये आप खुद से कर लेना, मैं नहीं बताने वाला, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेना, इसको पिछली क्लास में करा चुका हूँ, ये रिपीट हो चुका है। आगे आ जाओ 7वें पर डायरेक्ट, वो अभी 2-3 प्रैक्टिस सेट पहले ही कराया था, रिपीट हो गया है वो। सॉलिसिट का कोड आपको दिया है, कंडक्ट का आपसे पूछा गया है, बताओ जल्दी से। चेक करो क्या लॉजिक होने वाला है। SOLICIT, पहले पहले 3 अक्षरों को, SOL को लिख दिया LOS, और CIT को लिख दिया क्या TIC, और बीच वाले को बिल्कुल सेम रखा, बिल्कुल सेम। तो CON को आप क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, NOC हो जाएगा। D में कोई बदलाव नहीं होगा, UT और C को ऐसे कर देना, TC और U, NOC DTCU, NOCDTCU, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका आंसर है, बताओ फटाफट से। ये कौन है, दिखाना ऊपर ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, चलो ये इससे ऊपर, ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था, एक में वॉविल नहीं था, बाकी 3 में वॉविल था। अच्छा ऐसा आपको लगा, 3 में वॉविल ऐसे कर सकते थे क्या, ऐसा है, एक बार चेक कर लूं भाई। इसमें वॉविल आ रहा है, इस वाले में वॉविल नहीं है, इस वाले में BNMKTYLX इसमें नहीं है, कहाँ है, कहाँ आपका लॉजिक तो फेल हो गया। KLMYBXTA इसमें वॉविल है, इसमें वॉविल है, इसमें है, इसमें है, और इसमें है, इन दोनों में कहाँ है, MHTBLKNY BNMKTYLX, इसमें कहाँ रहा, 5 ही तो वोवेल होते हैं, AEIOU, AEIOU कहाँ है इसमें बताओ, इन 2 में कहाँ है, कैसे लगा रहे थे, चालू करो, कैसे लगा रहे थे आप आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है जब घड़ी की सुइयां 5:10 पर आती हैं तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। 5:10 पर, मर्जी आपकी है, जिस तरीके से आप फॉर्मूले को यूज करते हो या आपके पास कोई और तरीका हो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है, जैसा आपको उचित लगे। 30h-11/2m, h की वैल्यू हो गई घंटे 5, माइनस मिनट की वैल्यू आपको दी गई है 10, 30 पंजे 150 हो जाएगा, और 11 इसको काटोगे, 2 पंजे 10, 11 पन्ना 55, और 150 में से जब आप 55 घटाओगे तो आपके पास 95 डिग्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, सेमेंटिक्स क्या, नेफ्रोलॉजी गुर्दा, नेफ्रोलॉजी में आप किसका अध्ययन करते हैं, किडनी, गुर्दे का अध्ययन, तो सेमेंटिक्स जो है वो किसका अध्ययन करोगे, सेमेंटिक्स क्या चीज होता है, फटाफट से बताओ। अर्थ विज्ञान होता है, रसे होता है, या दिल का अध्ययन होता है, या हड्डियों का अध्ययन होता है, फटाफट से बताओ। गुरुदेव पहले वाले में बी नहीं था बेटा, ऐसे कई लेटर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप, मैं अगर बात करूं तो एक में, 2 में ए नहीं था, और टी कईयों में था, एक में नहीं था, तो वो चीज, वो कॉन्सेप्ट उसमें लग ही नहीं रहा, जो मैंने बताया वो बिल्कुल ओके है।
रसें बता रहे हैं, रसें। भाई सेमेंटिक्स होता है भाषा विज्ञान, अर्थ विज्ञान हम इसको बोलते हैं, अर्थ विज्ञान। ये लिखा हुआ भी है सेमेंटिक्स, भाई इसको तो देख लेते कम से कम, है इंग्लिश में। ये तो इंग्लिश में मैंने डायरेक्ट ही लिखवा दिया। फिर भी बी ऑप्शन पर जो गए ना, ये मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन जाओ, बिल्कुल अच्छे तरीके वाले बन जाओ। मतलब ये चीज यहां नजर नहीं आई इनको, ये चीज यहां नजर नहीं आई। और अब कैसे दांत फाड़ रहे हो, हा 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 हा, है ये मतलब इतनी अच्छी तरीके से रीजनिंग पढ़ रहे हो, इतना ध्यान है आपका, देख लो अब यहाँ पढ़ाई पर। बी चिल्ला रहे थे, बी, बी ऑप्शन वाले, इंग्लिश कमजोर है। अरे तो भैया वो भी तो सेमेंटिक्स है, ये भी सेमेंटिक्स है। ये तो साफ साफ, ये तो छोटा बच्चा भी मुझे ऐसा लगता है कोई नर्सरी केजी का हो वो भी बता देगा शायद पढ़ के, जिसको आता हो थोड़ा। पर नर्सरी केजी वाले इतने चालाक ना होते। पर लेकिन छोटा बच्चा जो पढ़ लिखना सीख गया है वो भी बता देगा कि इसके जैसा यही होगा जी। उसको अगर बताया जाए कि जैसे इसका इस नेफ्रोलॉजी का गुर्दे से अध्ययन है, तो यहाँ सेमेंटिक्स के जैसा ढूंढ के बताओ, तो वो झट इसको पकड़ लेता फटाफट से, बहुत स्पीड से। सेमेंटिक्स के ये लिखा हुआ सेमेंटिक्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आकृति में त्रिभुज फुटबॉल खिलाड़ियों को दर्शाता है। ये तो हो गए फुटबॉल प्लेयर, ये तो हो गए फुटबॉल प्लेयर। और वृत्त खो खो खिलाड़ियों को, वृत्त जो है खो खो, भैया ये खो खो को दर्शाता है, ठीक है। और आयत कबड्डी प्लेयर्स को दर्शाता है, कबड्डी प्लेयर्स को दर्शाता है। तो पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, कितने खिलाड़ी केवल कबड्डी और फुटबॉल खेलते हैं। केवल कबड्डी और फुटबॉल वाले पूछे हैं, खो खो वाले नहीं पूछे। खो खो वाले नहीं पूछे तो बस बचेगा 9, क्योंकि खो खो वाले को आप क्या करोगे, हटा दोगे, 9 बचेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, फटाफट से बताओ, प्रश्न गो का कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न दिया गया है, एक प्रश्न दिया गया है, गो को कूट भाषा में कैसे लिखा जाता है। नेवर गिव अप को इस प्रकार लिखा जाता है, गिव एनीथिंग को इस प्रकार लिखा जाता है, नेवर थिंक गो को इस प्रकार लिखा जाता है। 2 और 3 दोनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 1, 2, 3 तीनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। 1 और 2 कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। और 1, 2, 3 तीनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आपको बताना है डाटा सफिशिएंसी वाला है, डाटा सफिशिएंसी वाला। आप किसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर मैं, भाई गो का कोड पूछा है तो गो तो इसमें आ रहा है बस, तो इसमें तो 3 है, नहीं दे सकता अकेले इससे। इसके साथ जरूरत पड़ेगी क्या, इस वाले की। इसमें देखूंगा, इसके साथ मिलाऊंगा तो थिंक को हटा सकता हूं, और थिंक को हटाऊंगा तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ए एस आ रहा है, सॉरी ये आ रहा है ए एस, ठीक है, ए एस इधर आ रहा है। तो थिंक का तो निकल आया, लेकिन अभी भी इसके 2 रह गए। तो और इसको फर्स्ट वाले के साथ लेता हूं तो नेवर थिंक गो, उधर नेवर कॉमन मिल रहा है, नेवर। तो मतलब कि तीनों की जरूरत तो पड़ने वाली है। नेवर इसमें, नेवर इसमें, दोनों में कॉमन क्या है, जे ई इसमें है और जे ई इसमें है, तो गो का कोड आ जाएगा बी ई। मुझे तीनों की आवश्यकता पड़ेगी तभी मैं निकाल सकता हूं आंसर। तो आपका विकल्प क्या होने वाला है, 1, 2, 3 तीनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 1, 2, 3 तीनों में कुल मिलाकर, यानी कि तीनों की जरूरत पड़ेगी, तीनों की आवश्यकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से बताओ इसका सही जवाब क्या होने वाला है। ये कौन परेशान आत्मा आया भैया, सर मैं आज बहुत परेशान हूं, तो क्या करें हम। भाई आप एक काम कीजिए, आप घर से बाहर निकलिए और जहां पर पार्क हो या खेत खलियान हो, है ना, वहां जाओ। और वहां जाकर आपको करना क्या है, जहां भी मतलब घास, या कह सकते हैं घास मिले आपको, या छोटे छोटे जो झाड़ियां होती हैं, आप क्या काम करो, जो घास है ना उसके तिनके उठाओ और उनको गिनना स्टार्ट करो एक तरफ से। घास के तिनके जो पड़े हुए हैं, या झाड़ियां हैं तो झाड़ी है तो उसमें कांटे देखो, उस पेड़ पर कितने कांटे लगे हुए हैं। कोई भी झाड़ी है, मान लो कोई भी झाड़ी है इस तरीके से, कोई कांटे वाली झाड़ी ढूंढो और उसके कांटे गिनना स्टार्ट करो। आपकी टेंशन, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी।
ठीक। या घास के तिनके देखो कितने, छोटा सा एरिया, आप एक एरिया डिफाइन कर लेना अपनी तरफ से कि भाई मैं इतने एरिया में घास के तिनके गिनूंगा, इसमें कितने घास के तिनके हैं। ठीक है, सबको गिनना, मजा ही आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी एकदम। क्या परेशान है तो परेशानी का इलाज ढूंढो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे क्या पता क्यों परेशान हो। हैं? मुझे क्या पता क्यों परेशान हो, परेशानी का इलाज ढूंढो। कौन परेशान नहीं है इस दुनिया में, बताओ। कोई देखा है सुखी इंसान इस दुनिया में? सुखी इंसान कोई ना किसी बात के लेके तो परेशान है। जीवन है बेटा, जीवन चलता रहेगा, परेशानियों से ही घिरा हुआ है। तो उम्मीद है आंसर आ चुका होगा। डी की तरफ जा रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, तो डी को ही चेक कर लूं सबसे पहले। माइनस, प्लस, भाग और गुणा और बराबर, कहीं ऐसा ना हो डी वाले से भी आ रहा हो और ऊपर कहीं ऊपर भी आ रहा हो, पता चली ऊपर भी कहीं आ गया, ऐसा तो नहीं है कुछ। ठीक है, 2 पंजे 10, पानु अट्ठे 40, ये हो गया 25 माइनस के 5 और प्लस के 40। 25 में से 5 घटाओगे 20 और 20 को 40 में जोड़ोगे 60। ये तो डी वाले से तो आ गया, डी वाले से तो आ गया, ऊपर तो नहीं आ रहा किसी से, पक्का कंफर्म, चलूं आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट। इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, फटाफट से बताओ। यहां पर नेक्स्ट नंबर जो होने वाला है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम शानदार। और ये मैं आपको बता दूं, ये सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी सीपीओ में। बहुत ही शानदार लॉजिक के साथ है, बहुत ही शानदार लॉजिक के साथ। ठीक है, चेक करो आंसर क्या होगा। सर आप शब्द एनालॉजी वाला एक क्लास, अलग से क्लास करा दीजिए। ओहो, ठीक है, पहचानो भाई क्या बात यहां पर होने वाली है। चलो आदित्य राज, ठीक है भैया, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं इंग्लिश में रखाऊंगा सारी चीज, ऑप्शंस भी आपके इंग्लिश में होंगे। ठीक। अब देखो आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं, किसी का 361 आ रहा है, किसी का 379 भी आ रहा है, 365 भी आ रहा है, और 333 वाला नहीं आया कोई। मेरा तो मैं तो 333 समझ रहा था कि 333 आएगा इसका आंसर, मुझे तो लगा था 333 आ रहा है, मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग तो 333 आ रहा है। आप पता नहीं 365, 379, 361 कैसे कर रहे हो। हाँ 333 वाले ये आ गए, ये आ गए, ओए होए होए, अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब, 333 वालों की भरमार हो चुकी है। चलो जी, 333 ही लाते हैं, तो फिर अब जब ऐसी बात है तो अब 333 ही लाते हैं इसका आंसर। 160 से 180 पर जाओगे तो प्लस के 20 हो रहे हैं, ऐसा ही है क्या? 160 से आप 180 पर जाओगे तो 20, और 180 से जाओगे तो 213 पर 3 और 11 में 60 गया, 3 33। कुछ लॉजिक समझ में आए तो बताना। और 12 में से 3 गया, इधर 9 बचेगा, इधर 9 बचेगा, 12 में से 3 गया 9 और 4 में से गया 3, 39। यहाँ कितने का अंतर है भैया, यहाँ 2 में से 2 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 50। कुछ ऐसा है, यहाँ ढूंढो और यहाँ ढूंढो भैया, फटाफट से देखो आपका सही जवाब क्या होने वाला है, चेक करो आंसर बताओ। 50 आगे वाला ढूंढना है, तो 20 और 33 पर अगर आप डिफरेंस करने लगे तो यहाँ तो 13 का अंतर है, लेकिन यहाँ 6 का ही अंतर है, और फिर 11 का अंतर है। ऐसा हो सकता है कि 13, 11 और फिर यहाँ कुछ और यहाँ 9 का अंतर आ जाए, और 13 ये 6 का अंतर है, अब ये जोड़ना है या घटाना है, ये 6 है, तो हो सकता है 2 कम करके देखूं तो 4, ऐसा हो सकता है क्या? 50 और 4 54, 50 और 4 54, पॉसिबिलिटी है।
54 और 2 56 ऑप्शन में नहीं है फिर, लेकिन 6 2 8 करके देख लूं, 8 करूंगा तो वो भी नहीं है। 50 और 8 58, 58 और 2 60, ये भी नहीं है ऑप्शन में। तो लॉजिक तो अलग है। आपका कैसे आ गया? आपका कैसे आ गया? वैसे ही जबरदस्ती। ऐसी थोड़ी ना कर दोगे, ऐसी थोड़ी ना कर दोगे। कुछ और लॉजिक होगा, कुछ और लॉजिक होने वाला है भाई। 160, ये 20, अगर मैं कहूँ 5 का वर्ग प्लस 5, नहीं 5 का वर्ग माइनस 5, या 4 का वर्ग प्लस 4, 6 का वर्ग 36 माइनस 3, वो 6 का वर्ग प्लस 3, वो 7 का वर्ग प्लस 1, ऐसा भी नहीं है। कुछ और लॉजिक होगा, कुछ और लॉजिक होगा, कुछ और लॉजिक। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे तो। आंसर आ गया? अल्टरनेट पर कर रहे हो ऐसे ना? अल्टरनेट तो वहां भी बन जाता अगर बनना था, वहां भी तो नहीं बन रहा। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। आज अब हमारे टाइपिस्ट की धुनाई होने वाली है, मुझे लग रहा है इसमें गड़बड़ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक 160, 183। आंसर आ गया तुम लोगों का है 160, 183, 213, 252, 302, 302 क्वेश्चन मार्क 443। आपका आंसर बड़ी जल्दी से आ गया भाई, आपका आंसर बड़ी जल्दी से आ गया है। ये मिस्टेक थी। 60 से 83 पर जाओगे तो इधर आ रहा है 23 का अंतर। यहाँ चलोगे तो यहाँ आ रहा है आपका 0, 11 में से 8 गया 3, 30 का अंतर। यहाँ चलोगे 12 में से 3 गया 9, और इधर 4 में से गया 3, 39 का अंतर। यहाँ हमने देखा था यहाँ 50 का अंतर। अब आएगा आंसर। 23 और 7 30 और 9 39, 23 और 7 30, 30 और 9 39, 39 और 11 50, 50 और 13। अब देखियो कितना आसान हो गया। 50 और 13 63, 63, 63 को इसमें जोड़ दोगे तो 65 हो जाएगा। 13 और 2 15 कर देना, 15 यानी कि 5 3 8, और 6 और 1 7 78। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 365, 365। गलत सवाल पर भी मतलब लॉजिक लगा दिया तुरंत, गलत सवाल पर भी लॉजिक। 63, 63 और 2 65 आ जाएगा। 65 में इस वाले 78 को जोड़ूंगा, 8 5 13 हासिल गया 1, 7 6 13 1 14 हासिल गया 1, 443। वो परफेक्टली राइट है भाई, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, ठीक है। गजब भाई, मतलब चलो ये तो मेरी गलती थी, ये तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस गलती को। मतलब आपने क्या किया, लगा दिया लॉजिक गलत सवाल पर भी जबरदस्ती। नेक्स्ट। एक घनाभकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। 4 गुना, ये मैंने आपको भाई अभी घनाभ वाली क्लास में कराया था ना क्वेश्चन, घनाभ वाली क्लास में, याद करो। ये 6 4 और 1 सेंटीमीटर वाला है, 6 4 और 1 सेंटीमीटर वाला, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे देखोगे। और ये वाली 1 सेंटीमीटर हो गई, 1 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ये आपका बनेगा। और 1 1 सेंटीमीटर में काटा गया है 1 2 3 4 और 5 और 6। इसको 4 में काटोगे 1 2 3 और 4, इस तरीके से ये फिर ऐसे कट जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से इसको काटा गया है। ये बॉक्स है 6 4 का, ठीक है। 6 4 और 1, 4 गुना 1 सेंटीमीटर वाले फलक काले रंग से हैं। अब 4 गुना 1 वाला काले रंग से है तो इधर साइड में काला रंग है, आप इधर काला रंग लिख लोगे। फिर बोला था 6 गुना 1 सेंटीमीटर वाला 2 फलक लाल रंग से रंगे गए हैं, 6 गुना 1 वाले लाल रंग से। 6 गुना 1 वाले ऊपर की तरफ लाल रंग है,
ऊपर की तरफ और नीचे भी लाल ही होगा। और ये जो सामने फ्रंट पर है ये 6-4 वाला है, ये हरे रंग से है, तो यहाँ यहाँ हरा रंग है, यहाँ हरा लिख लेना ऐसे। ठीक है, कह रहा है यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए, काले और हरे वाले, तो काला काला तो इधर था और काला इधर की साइड भी काला ही है, ये काले वाले ये हट जाएंगे, है ना, ये काले वाले ये हट गए चारों के चारों, इधर भी काला और हरा था तो 4 घन ये हट जाएंगे, 1 2 3 4, 4 इधर से हट गए, 4 इधर से हट गए, 8, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपके पास बचा 16, इसका बिल्कुल राइट आंसर। 16, 12 दे रहे हैं, मुर्गा बन जाओ भाई। नहीं पढ़ना तो आप जो है ना छोड़ दो पढ़ाई, फिर सैटरडे में क्वेश्चन करवाया था ये, सैटरडे स्पेशल में क्यूबॉइड जब पढ़ाया था, 12 आंसर दे रहे हो अभी भी, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, चेंज भी नहीं है कुछ भी, संख्या डिजिट पिजिट कुछ भी चेंज नहीं है भाई, फिर भी 12 आंसर, तुक्का मारना बस। काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाता है, काले और हरे, भाई काला इस पर था और हरा ऊपर वाले फेस पर है, तो ये काला और ये हरा वाला हटा दिया, ये हरा है इधर काला है तो ये हटा दिया, 4 इधर के हट जाएंगे, 4 इधर के। मैंने टोटल क्यूब निकालना बताया था, 6 4 गुणा 1 वाले थे, अगर मैं 1 1 सेंटीमीटर वाले में काटूंगा तो भाग करना बताया था, टोटल क्यूब बनेंगे 6 चौके 24, 24 में से 4 इधर के हट गए, 4 इधर के हट गए, 24 माइनस के 8, 14 में से 8 गया 6, 16 बचेगा इधर आपका आंसर 16। ठीक है 16। नेक्स्ट, क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए? क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए? हाँ। खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति, हाँ का तर्क क्या दिया है, हाँ का तर्क क्या दिया है इसने, देखो जरा, यानी कि सहारा देना चाहिए, क्यों? खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है, बिल्कुल करती है। खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है, इसलिए अनाथालयों को सहारा देना चाहिए, देना चाहिए। दूसरा कह रहा है नहीं, सहारा नहीं देना चाहिए, क्यों? क्यों? फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं, बात तो ये भी सही है। अगर ये ना, नो फेक एनजीओज फ्लोरिश एंड मिसयूज गवर्नमेंट फंड्स, ऐसा भी होता है, फेक एनजीओज आ जाते हैं, है ना, और वो सरकारी धन का दुरुपयोग भी करते हैं, फेक एनजीओज आ जाते हैं, बनाकर रख देते हैं और उससे जो है सरकार के पैसे की गड़बड़ होती है बहुत। तो ये नहीं का तर्क भी जो है उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, तो आप कहोगे दोनों ही तर्क अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, दोनों तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत हैं, दोनों तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत हैं। नेक्स्ट, हाँ इनको आपको बताना है और इनका क्रम लगाना है, कौन सा सबसे पहले आएगा और कौन सा सबसे लास्ट में जाएगा। चेक करो और फटाफट से आंसर बता दो, आपका सही विकल्प कौन सा होने वाला है। स्पीड में आंसर चाहिए आप लोगों से। चेक करो जल्दी से आंसर बताओ, चेक करो जल्दी से आंसर बताओ। इसमें सबसे पहले पहचानोगे WAR, सभी में कॉमन है WAR, WAR। चौथा लेटर देखो RCDERD, तो सी वाला सबसे पहले आएगा, अर्थात 3 नंबर, 3 नंबर सबसे पहले आया, 3 नंबर सी वाला, काम खत्म। फिर आएंगे डी वाले, अब डी इसमें भी है और डी इसमें भी है। R 18 पर होता है, E 5 पर होता है, 3 के तुरंत बाद 6, 6 के तुरंत बाद 5, ठीक है ना, 6 के तुरंत बाद आ जाएगा हमारा 5। सी के बाद डी वाले आ गए, फिर आएगा ई वाला, ई वाला यानी कि 2 नंबर। अब ई के बाद ये आर वाला था और ये आर वाला था, इसमें आर ए है उसमें आर आई है, तो ए वाला पहले आएगा और आई वाला सबसे लास्ट में। 36 52 41, 36 52 41 ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चेक करो क्या कह रहा है, देखो जल्दी से। सूर्य एक तारा है, सन इज ए स्टार, सन इज ए स्टार, यानी कि जो सूर्य है वो एक तारा है, सन इज ए स्टार,
कोई तारा एक ग्रह नहीं है, नो स्टार इज ए प्लैनेट। प्लैनेट आ जाएगा बिल्कुल अलग, प्लैनेट आ जाएगा बिल्कुल अलग, साफ साफ मना किया उसने कि स्टार वाला प्लैनेट वाले को नहीं काटेगा। सूर्य एक ग्रह है, सूर्य क्या एक प्लैनेट है? आप कहोगे नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां क्रॉस लगा हुआ था। सूर्य एक ग्रह नहीं है, द सन इज नॉट ए प्लैनेट, सन प्लैनेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टार और प्लैनेट के बीच में क्रॉस लगा था, तो सन वाला तो प्लैनेट के पास नहीं जा सकता, तो इसलिए ये बात को सही कह रहा है। तो आप कहोगे ओनली सेकंड राइट, केवल 2 अनुसरण करता है, ओनली सेकंड राइट। नेक्स्ट, 7 व्यक्ति अलग अलग चीजें खरीद रहे हैं, सी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति वस्तु खरीदता है, बी सी के ठीक पहले वस्तु खरीदता है, सी और डी के बीच 2 व्यक्ति वस्तु खरीदते हैं, सी डी के बाद वस्तु खरीदता है, ई डी से ठीक पहले वस्तु खरीदता है, ई और एफ के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति वस्तु खरीदते हैं, डी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति चीजें खरीदते हैं। 7 व्यक्ति हैं, खरीदवा दो भैया चीजों को, खरीदवा दो इनकी चीजों को, कैसे कैसे ये खरीदेंगे फटाफट से देखो और अपना आंसर बताओ। आपको देता हूं इस क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड, समय स्टार्ट होता है अब। देखो इतना समय पहले भी दे दिया पढ़ने के लिए, और 40 सेकंड और ऊपर से। करो और आंसर बताओ। बताना क्या है इसमें, है बताना क्या है? ओ भाई रुको रुको रुको, क्वेश्चन अधूरा है क्या? हाँ ये रहा क्वेश्चन, ये है भाई इसका, सॉरी अगले पेज पे क्वेश्चन है। ए और एफ के बीच कितने कितने व्यक्ति चीजें खरीदते हैं? ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति चीजें खरीदते हैं, वो अगले पेज पर है। पहले इसको बैठाओ, क्या क्या बताऊं? ठीक है, गजब। ए और एफ के बीच ये क्वेश्चन है, ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति चीजें खरीदते हैं, ये आपको बताना है। ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में निकालना है भाई। ए और एफ के बीच कितने लोग हैं? ए और एफ के बीच, ए और एफ के बीच वाले बताने हैं। ए और एफ के बीच वाले ऑप्शन क्या क्या थे? 1 2 3 4 ऑप्शन थे, 1 2 3 और 4। ठीक है, आ गया आंसर? चलो भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए ना, आप ऐसे ही रख दो चीजों को, क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। वो कह रहा है बी सी से ठीक पहले वस्तु खरीदता है। बी जो है वो सी से ठीक पहले वस्तु खरीदता है, मैंने ऐसे रख दिया। सी और डी के बीच 2 व्यक्ति वस्तु खरीदते हैं, सी और डी के बीच, सी और डी इधर भी हो सकता है, सी और डी इधर भी हो सकता है, लेकिन यहां बोल दिया सी डी के बाद वस्तु खरीदता है। सी जो है डी के बाद, और इनके बीच में 2 लोग थे, सी जो है वो डी के बाद खरीदता है, और 2 लोग बीच में लाने हैं। आ गए, आगे बढ़ो। ई जो है डी के ठीक पहले, डी के ठीक पहले ई फॉर एलिफेंट है। ठीक है, और देखो, और देखो ई और एफ के बीच 3 से अधिक लोग हैं, तो इधर तो आ नहीं सकता, एफ इधर ही आएगा। फिर कह रहा था डी और जी के बीच 3 व्यक्ति हैं, डी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो जी आ गया यहां पर। 2 3 4 5 6, 6 आ गए, 7वां बचा अभी ये वाली लाइन। ई और एफ के मध्य 3 से ज्यादा लोग हैं, ई और एफ के मध्य 1 2 3 4 5, 3 से ज्यादा लोग हैं, तो एफ को यहां रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एफ को यहां रख नहीं सकता, क्योंकि यहां एफ को रख दिया तो ई और एफ के बीच 1 आ जाएगा। यहां बचा हुआ कौन है? ए फॉर एप्पल बचा हुआ है, उसको यहां रख देना। अब बोला गया था ए और एफ के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। 1 2 3, ए और एफ के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग। ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति चीजें खरीदते हैं? 3 व्यक्ति चीजों को खरीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। रिचा ने रविवार 9 जनवरी 2022 को अपना 5वां जन्मदिन मनाया था, सप्ताह के किस दिन वह अपना 15वां जन्मदिन मनाएगी? बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट से, कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होने वाला है? कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होने वाला है? चेक करो फटाफट से, क्या आंसर होने वाला है? देखो भाई, अगर मैं बात करूं, रिचा ने रविवार 9 जनवरी 2022 को अपना 5वां जन्मदिन, रविवार को 9 जनवरी
9 जनवरी 2022, कितना आसान क्वेश्चन था को, है ना, रविवार था, रविवार, संडे, संडे। आंसर आ गया होगा आप लोगों का, आंसर आ चुका होगा उम्मीद है। सी आ रहा है, बी आ रहा है, और ए भी आ रहा है, गजब, डी भी आ गया। क्या ही बता दूं बस भाई, ये 5वां जन्मदिन मना रहा है और 15वें पर जाना है, तो 5 में कितना जोड़ूं 15 हो जाए? 10। 5वां जन्मदिन तो मनाया है, 15वां पूछा है, तो 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 10। तो इस 2022 में 10 जोड़ना पड़ेगा या नहीं? 9, 1, 2000, 2032, ये था इसका 5वां जन्मदिन, 5वां जन्मदिन, 5वां। और ये हो जाएगा इसका 15वां जन्मदिन, 15वां। क्यों? 5 में 10 जोड़कर ही आया 15, तो 22 में 10 जोड़कर आएगा 32। ठीक, चलो 22 से 32 पर जाना है, कितने साल लगे? 10 साल। बीच में लीप ईयर कितने पड़े? ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7। 22 के बाद 24 आता है और 28 आता है। 32 में लूंगा नहीं क्योंकि इसकी फरवरी आई नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि फरवरी जब बीच में आएगी उसको तभी लूंगा, क्योंकि जनवरी तक की बात थी। 22 के बाद 24 पड़ेगा लीप ईयर, और एक आपका 28 पड़ेगा। 24 और 28 दो ही लीप ईयर पड़ेंगे बस, 24 और 28, ये दो लीप ईयर पड़ने वाले हैं, ये दो लीप ईयर होंगे बस, केवल दो लीप ईयर। 10 प्लस के 2 12, 12 को 7 से भाग कर दोगे, रिमाइंडर बचने वाला है, रिमाइंडर बचने वाला है आपका 5। 12 को 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7, 5 से इस फल बचा, तो 5 दिन आगे जाना है, तो इस रविवार में 5 दिन जोड़ने पड़ेंगे। रविवार में 5 दिन जोड़ दो, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। भैया शुक्रवार आएगा, पता नहीं क्या, बी सी डी ए दुनिया भर के ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। वे 1 घंटे में प्रस्थान करेंगे, वे 1 घंटे में प्रस्थान करेंगे, लेकिन अब मुझे अपने सबक याद करने हैं, इसलिए मैं उन्हें अलविदा नहीं कह पाऊंगा। भाई सुनना, वे 1 घंटे में प्रस्थान करेंगे, लेकिन अब मुझे अपने सबक याद करने हैं, इसलिए मैं उन्हें अलविदा नहीं कह पाऊंगा। अनुमान क्या निकाल सकते हो? सबकों को पूरा होने में 1 घंटे से अधिक समय लगेगा क्या? भाई वो कह रहा है ना, वे 1 घंटे में प्रस्थान करेंगे, लेकिन अब मुझे अपने पाठ याद करने हैं, लेसन याद करने हैं, सबक याद करने हैं, इसलिए मैं उन्हें अलविदा नहीं कह पाऊंगा। वे 1 घंटे में प्रस्थान करेंगे और मुझे अपने पाठ याद करने हैं, तो 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा उसको पाठ याद करने में, तभी तो वो उनको अलविदा नहीं कह पाएगा। तो बिल्कुल बात हो जाती है सही, सबकों को याद करने में 1 घंटे से अधिक का समय लगेगा। प्रस्थान करने वाले लोग प्रस्थान से पहले मुझसे उन्हें अलविदा कहने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। भाई उनकी उम्मीद और उम्मीद नाउम्मीद के बारे में यहां नहीं बोला गया, तो इस अनुमान को आप नहीं निकाल सकते, है ना, इस अनुमान को आप नहीं निकाल सकते, केवल और केवल फर्स्ट वाला ही अनुमान राइट होगा। भाई प्रस्थान करने वाले लोग प्रस्थान से पहले मुझे उन्हें अलविदा कहने की उम्मीद नहीं कर रहे, हो सकता है वो कर रहे हों, स्टेटमेंट में तो नहीं बोला ना उम्मीद नहीं कर रहे, तो इसलिए ये गलत होगा। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। नई दिल्ली, भारत, बीजिंग, चीन, ढाका, बांग्लादेश, लाहौर, पाकिस्तान। फटाफट से बताओ, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, सारी राजधानियां लिखी हुई हैं, सारी राजधानियां लिखी हुई हैं, कैपिटल्स। नई दिल्ली भारत की राजधानी हो गई, बीजिंग हो गई चीन की राजधानी, ढाका हो गई बांग्लादेश की, लाहौर पाकिस्तान की है क्या? नहीं, पाकिस्तान की कौन सी है? पाकिस्तान की तो कोई सी और राजधानी है, इस्लामाबाद दिखे है शायद। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यहां आपसे पूछा गया है कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है, कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है भैया, पहचानो, फटाफट से बताओ आपका सही विकल्प क्या होने वाला है। स्पीड में चलेंगे सभी लोग, स्पीड में, आंसर राइट आना चाहिए। चेक करो फटाफट से। ठीक है, वो हो चुका है क्वेश्चन पिछला वाला, इस्लामाबाद लिखते रहोगे, अब हो गया वो, खत्म करो उसको।
पहले अपोजिट चेक कर लो, एट द रेट का अपोजिट ये वाला आ जाएगा, प्लस इस वाले हैज का अपोजिट ये वाला 6 आ जाएगा, और 4 का अपोजिट ये वाला प्रतिशत। बस चेक कर लेना कोई सा अपोजिट साथ में नहीं आ रहा हो। 6 हैज और 4, भाई 6 और हैज जो थे वो एक दूसरे के दुश्मन थे, दोस्त नहीं हो सकते। एट द रेट हैज और प्लस, एट द रेट और प्लस जो है वो एक दूसरे के दुश्मन थे, दोस्त नहीं हो सकते। 4 6 प्लस 4 इधर, 6 इधर, प्लस इधर, संभावना पूरी पूरी। 4 प्रतिशत प्लस 4 और प्रतिशत एक दूसरे के दुश्मन थे, तो भैया ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर सी अकेला राइट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, LMNOPQRS, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, बिठा दो स्पीड में, बिठा दो इनको स्पीड में, बिठा दो इनको स्पीड में। क्या आंसर आने वाला है चेक करो और बताओ फटाफट से। वर्गाकार मेज है, सबका फेस सेंटर से बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ, भैया चेक करो। केंद्र की ओर नहीं है तो केंद्र से बाहर की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोला, उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। एल पी के ठीक दाएं बैठा है, एल जो है वो पी के ठीक दाएं, जहां मन करे वहां बैठा देना। एल एल पी के ठीक दाएं है तो पी के ठीक दाएं पर एल इधर आ जाएगा, पी का ठीक राइट, क्योंकि राइट इधर से चलेगा, राइट। एल पी के ठीक दाएं बैठा है, ओ एल के ठीक दाएं है, ओ एल के ठीक दाएं है, ओ इधर आ गया। ओ एल और एस के बीच में है, एल और एस के बीच में ओ आ जाएगा। एस आर के ठीक बाएं बैठा है, एस आर के लेफ्ट हैंड पर बैठा है, लेफ्ट इधर की तरफ चलेगा, लेफ्ट। और एम क्यू और आर के बीच में है, एम क्यू और आर के बीच में है, क्यू और आर के बीच में एम, ये तो बड़ी आसानी से बैठ गए सारे के सारे। एन क्यू के ठीक दाएं है, क्यू के ठीक दाएं है एन। एन के बाएं दूसरा कौन है, एन के बाएं दूसरा कौन है, एन ये रहा, बाहर की तरफ देख रहा है, लेफ्ट में दूसरा पूछा था तो लेफ्ट में दूसरा हो जाएगा एम। लेफ्ट में दूसरा कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, लेफ्ट में सेकंड नंबर पर एम। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी 98 प्रश्नों को हल करता है, 202 अंक प्राप्त करता है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक 1 अंक है, तो विद्यार्थी द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सबसे बेस्ट मैं ये कहूंगा, अगर ऑप्शन से करना चाहो तो आप इसको ऑप्शन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक विद्यार्थी 98 प्रश्नों को हल करता है और 202 अंक प्राप्त करता है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक 1 अंक है, तो विद्यार्थी द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है, ये आपको बताना है भैया। चेक करो आंसर बताओ, चेक करो आंसर बताओ, किसी को कोई समस्या। 98 प्रश्न थे, सही किए गए प्रश्नों की संख्या, ये सही है, सही के लिए 4 नंबर मिलेंगे, याद रखना। सही के लिए 4 नंबर मिलेंगे, सही के लिए 4 नंबर मिलेंगे और गलत के लिए 1 नंबर कट जाएगा। अब गलत कितने बचे, क्योंकि उसने 98 प्रश्न सॉल्व किए थे, तो गलत रह जाएंगे हमारे कितने, 98 में से 52 घटा दो, 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 5 गए भैया 4, इसके लिए 1 नंबर कटेगा। जहां आपका आंसर 202 आ जाए वो आपका राइट होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। यहाँ 98 में से 54 घटाओगे तो भैया 44 बचेगा, 44 गुणा 1 करना है। 56 घटाऊंगा, 8 में से 6 गया इधर 2, 9 में से 5 गए 4, 42 बचेगा, गुणा 1 कर दोगे। 60 घटाऊंगा, इधर बचेगा 8, 9 में से 6 गए 3, 38 गुणा 1, जहां भी आपका आंसर आ जाए। 6 चौके 24, 240, 240 में से 38 घटाऊंगा तो 202 नंबर आ गए लास्ट वाले पर। एक तो तरीका हो गया ये वाला, ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये वाला। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है भैया राइट वाले और रॉन्ग वाले।
हमें नहीं पता कितने राइट थे, टोटल 98 थे, राइट वाला पूछ रहा है तो आप लिख लोगे x, ये बचे 98 माइनस का x। दूसरा तरीका ट्रिक भी बताऊंगा। इसके लिए 4 नंबर मिल रहे थे तो 4 की गुणा करनी पड़ेगी, इसके लिए 1 नंबर कट रहा था नेगेटिव का तो इसमें से ये घटकर और टोटल नंबर मिल रहे थे 202। ये हो गया 4x, ये हो जाएगा माइनस का 98 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का x। ठीक, प्लस का x बराबर 202। 202 4x में x जोड़ूंगा तो 5x हो जाएंगे, 5x माइनस का 98 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 98 को उसमें जोड़ूंगा 202 में तो पूरा पूरा 300 हो जाएगा। 5 से काटोगे 300 को पूरा पूरा कट जाएगा 60 बार। 60 बार। अब ट्रिक क्या है, अब ट्रिक क्या है, अगर ट्रिक से करना चाह रहे हो, ऑप्शन से हो गया पहला तरीका, दूसरा तरीके से हो गया। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक कहती है भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें हैं यहां पर। आपको दिए जा रहे हैं 202 नंबर आ रहे हैं, 202। टोटल सवाल 98 थे, मान लो वो 98, अगर मैं कहूं कि 98 टोटल हमारे प्रश्न हैं और नेगेटिव कट रही थी कितने की, कहाँ गया, 1 की, तो अगर 98 गलत होते तो नेगेटिव में कितना जाता, 98 गुना 1, 98। यानी कि इसमें आपको जोड़ना क्या है, टोटल में नेगेटिव की मल्टीप्लाई करके, यानी कि अगर वो सारे सवाल गलत होते तो कितना नेगेटिव में जाता। ठीक है, वो इसमें ऐड कर देना है 202 और 98 और एक हो जाएगा भैया 98 कम 98, टोटल हो जाएगा 300। 300 के बाद क्योंकि ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों आए और तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़कर भाग कर देना। पॉजिटिव के लिए भैया कितना था 4, नेगेटिव के लिए 1 था, 4 और 1 5, 5 से भाग कर देना, तुरंत आंसर, तुरंत आंसर। वो मर्जी आपके, जिधर से आपको सही लगे उधर से करो, इधर से करो, इधर से करो। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्शन से जल्दी होगा तो ऑप्शन से कर लेना। पेपर फोल्डिंग, कागज को मोड़ना है बिंदीदार रेखा पर, और भैया राइट से लेफ्ट की, क्योंकि राइट वाला सभी ऑप्शन में खाली दिया है तो ये ऐसे मोड़ने की बात कर रहा है। इस कागज को ऐसे मोड़ना है, इधर की तरफ, इधर की तरफ मोड़ना है, मोड़ दो। ये कैसे छपेगा, कौन सा वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, कौन सा वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, जल्दी से करो भाई। ये जो ट्राइएंगल बना हुआ था, ये ट्राइएंगल यहां बनकर आ जाएगा, बिल्कुल इधर की तरफ जो छप रहा था। इस ट्राइएंगल पर यहां से लाइन जा रही है कोने तक, यहां से लाइन पहुंचा दोगे कोने तक, यहां जा रही है कोने तक तो यहां से कोने तक लेकर आ जाओगे। ये वाला सर्कल इधर था, इसको लेकर आओगे, ये इसमें आ जाएगा सर्कल, है ना। ये वाला इधर था, इसको इधर पलटूंगा, इसमें आ जाएगा सर्कल। अब उसको भूल जाओ, इधर वाले को देख लो ऐसा कौन से विकल्प में है जी। इसमें ट्राइएंगल गलत दिया है, देखो ट्राइएंगल, यहां भी ट्राइएंगल गलत दिया है, यहां भी ट्राइएंगल गलत दिया है। आप जाओगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाओगे जब उसको इधर की तरफ छापोगे। ट्राइएंगल जो है ना, ये ट्राइएंगल की वजह से ही हो गया। ये ट्राइएंगल आधे रास्ते तक है तो आधे रास्ते तक ही जाएगा, यहां तक बस, इधर का इधर छप जाएगा, इस पर आएगा, ये इस पर, ना कि यहां आने वाला, यहां यहां। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये आपके ही एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करोगे, गलत। ठीक है, परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा, पारिवारिक प्राथमिकता यहां नहीं होती, इस वजह से यह गलत हो जाएगा। रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, या परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। परिचालन समन्वय नियुक्त हो गया यानी कि अब आप अपने काम को दूसरे के, कुछ समय के लिए दूसरे के हाथ में सौंपकर या अपने अधिकारी को देकर आप कुछ अवकाश लेना चाहते हैं, जिससे कि क्या ना, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर थी जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता है। तो आप परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में।
बी वाला ज्यादा सही है, सबसे ज्यादा सही बी वाला। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना है? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। ठीक है। उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए। मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार करना चाहिए। और भाई ये तो बिना वारंट के गिरफ्तार करना थोड़ा गलत होगा, थोड़ा सा, है ना। सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के गिरफ्तार करना चाहिए। परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 लगानी चाहिए। अभी इस चीज का भी ये काम बाद में आएगा, ठीक है ना, जब कंट्रोल से बाहर होती हैं चीजें। ठीक है। उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग या मध्यस्थता प्रयास छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही होने वाला है? रोकना ऊपर कौन है? 25वां मैच नहीं कर रहा है कोई? क्या क्या मैच नहीं कर रहा 25वां? भाई क्यों मैच नहीं कर रहा? क्या दिक्कत होगी इसमें? मैच क्यों नहीं कर रहा है मुझे ये तो बता दो बेटा। आप इसको इधर की तरफ छापोगे तो ये ट्राइंगल ऐसे आ जाएगा, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, बताया तो, और ये वाली लाइन ऐसे जाएगी। आ तो रहा है फर्स्ट वाले में। और ये सर्कल यहाँ जाएगा ऊपर, और ये सर्कल यहाँ जाएगा भैया बीच में। तो बताओ ये आ गया सर्कल। बाकी जो चीजें थी वो एज इट इज रहेंगी, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये तो एज इट इज ही रहेंगी, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। बताना क्या ये इसके जैसा नहीं है क्या? अब देखना जरा, इसके जैसा नहीं है क्या ये? चलो देखो, ये कह रहा था समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, तो उनको अलग ही तो करना पड़ेगा सबसे पहले। कहीं मान लो लड़ाई छिड़ रही है और पुलिस का काम क्या होता है? उस लड़ाई को अलग करना, पहला काम। दूसरा, बात बात के माध्यम से उन चीजों में सुधार। हिंसक हिंसक जो है ना, हिंसक यानी कि हिंसा फैल चुकी है और हिंसक झड़प शुरू हो गई है, तो आप क्या करोगे? वहां जाकर उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक है तो बल का प्रयोग, उनको पहले बीच बचाव छुटाव कराया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। तो संभावना ए वाले की सबसे ज्यादा। उसके बाद मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल, पहले तो ये काम होगा, पहले तो उनको बल का प्रयोग करके आप अलग करोगे, क्योंकि झड़प जो थी वो शुरू हो चुकी थी, लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी थी। ठीक है। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? विच एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग रिजोनेट्स यू मोस्ट? समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल। देखो, सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? सामुदायिक पुलिसिंग, समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों को त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है, ये तो वो काम करेगी ही करेगी, ठीक है ना। सबसे अधिक प्रभावित करेगा, ये चीज कह रहा है, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा। समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल होना चाहिए, ये जो चीज है ना, ये पुलिस, सामुदायिक पुलिसिंग के ऐसा पहलू है जहां आप जनता का विश्वास जीतते हैं और उससे तालमेल बनाकर रखते हैं, वो सबसे बेस्ट पहलू होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवर को चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड है। उम्मीदवार को क्या चाहिए? 65% अंकों के साथ कंप्यूटर इंजीनियर या एमसीए होना चाहिए, या तो वो कंप्यूटर इंजीनियर हो, है ना, कंप्यूटर इंजीनियर 65% के साथ, या एमसीए हो, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना, कितने परसेंट के साथ? 65% के साथ। चयन परीक्षा में, सिलेक्शन एग्जाम में 50% नंबर, नोट करो सारी शर्तों को। साक्षात्कार में भैया इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए? 40% नंबर यहां इंटरव्यू में चाहिए। 1/10/2005 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, 21 और 30 के बीच की आयु होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवार के मामले अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता हो सिवाय, 4 शर्तें थी और 4 के बाद छूट किस में है? छूट है केवल और केवल पहली शर्त में और दूसरी शर्त में, इसको गोला कर लेना, पहली शर्त में छूट है और दूसरी शर्त में छूट है।
है ना, पहली शर्त में और दूसरी शर्त में छूट है। मैं बात करता हूं आगे की तरफ क्वेश्चन पर। मोदी जैन है 1998 में 22 साल की उम्र, 28 साल 22 साल की 98 में, और 2005 में 2005 तक के डाटा है 21 और 30 के बीच में, 8 5 13 22 और 5 27, तो भैया पास हो जाएगा एज में, तो एज में तो पास हो गया। 70% अंकों के साथ एमसीए किया था, 65% चाहिए थे, 70% ले आया एमसीए में। इंटरव्यू में 55%, हमारे कितने मांग रहा था, इंटरव्यू में मांग रहा था वो 40%, यहां 55 आ गए। सिलेक्शन एग्जाम में कितने मांग रहा था, 50 मांग रहा था, यहां 55 आ गए। अपनी कॉपी में देखते रहा करो इन चीजों को। 22 और 13, 2003 तक की बात कर रहा था ना वो, 2005 तक की, 2005 तक की बात कर रहा था। तो अगर मैं 5 तक इसको देखूंगा तो ये कितने साल का हो जाएगा भैया, 5 और 2 7, 22 और 7 29, और कितना मांग रहा था ये, 30 तक मांग रहा था ना, 21 से 30, 29 साल का ही बैठेगा, पास हो जाएगा। 70% अंकों के साथ एमसीए 65 मांग रहा था, यहाँ 40 मांग रहा था, इंटरव्यू में 55 आए, पास हो गया। सिलेक्शन एग्जाम में मांग रहा था वो 50, यहाँ 55 आ रहा है, पास हो गया। 1999 में प्रोग्रामर के रूप में आईआईटी भाई 4 शर्तें थी, 4 तो लग गई पूरी, 4 तो शर्तें लग गई। तो आप कहोगे इसको सेलेक्ट किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा, इसका चयन होगा, इसको सेलेक्ट किया जाएगा, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, नेक्स्ट का आंसर आप बता दो। संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है, उसका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ है, और चयन परीक्षा में 70% है, और साक्षात्कार में 42% है। कौन सा सही होने वाला है, कौन सा सही होने वाला है, फटाफट से बताओ। चयन परीक्षा में पास हो गया, एक तो ये पास हो गया, साक्षात्कार में 40 चाहिए थे, 42 लेके आया, पास हो गया। 6 जुलाई 1976, 2005 तक भैया कितना हो जाएगा, 76 और 24, 24 और 5 29, एज में भी पास हो गया। लो भैया, लेकिन वो मांग क्या रहा था, या तो कंप्यूटर इंजीनियर हो, है ना, या उसके पास क्या होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, एमसीए, तब तो बात बनती। लेकिन ये पहली ही शर्त में फेल हो गया, क्योंकि यहां सिविल इंजीनियर दिया था, सिविल इंजीनियर। पहली शर्त में छूट है, पहली शर्त में छूट थी, पहली शर्त में छूट थी, लेकिन 70% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तभी ले पाऊंगा। लेकिन ये तो सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए फिर भी हमें, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसकी बी वाली शर्त भी नहीं लगने वाली, तो इसका चयन नहीं होगा, इसका चयन नहीं होगा। ना तो रियल वाली लगी, ना छूट वाली लगी जिसमें डिस्काउंट मिल रहा था, क्योंकि हमें फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियर चाहिए था, तो वो भी नहीं है, ये सिविल इंजीनियर है, इसलिए ये सेलेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चनों का जो भी आपका स्कोर रहा हो वो अवश्य लिखना। कल फिर 30 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, बिल्कुल शानदार और बेहतरीन। आज के लिए मेरी तरफ से दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।